नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अमेरिका दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर बवाल मच गया है। राहुल ने भारत के चुनाव आयोग पर फिर से सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। इसके कई उदाहरण भी उन्होंने गिनाए। राहुल के बयान से पूरे देश की सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा राहुल पर हमलावर है। बीजेपी ने तो यहाँ ये तक कह दिया कि राहुल गांधी ईसीएस एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अब इस पर बहस छिड़ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में हुआ संवाद, भारत में शुरू हुआ सियासी विवाद। कांग्रेस बोली, राहुल ने सच्चाई बताई। भाजपा का आरोप, देश को चोट पहुंचाई। सियासत में बयानों के खूब मायने निकाले जाते हैं और इन बयानों पर खूब सियासत भी होती है। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर पहुंचते हैं, उनके बयानों पर पूरे भारत देश में सियासी बहस होना शुरू हो जाती है। हालिया मामला राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अमेरिका के बॉस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए देश की चुनाव व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने वहां दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 2 घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए, जो शारीरिक रूप से असंभव है। राहुल ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। इधर अपनी बात को प्रमाणित करने गांधी ने कई तर्क भी रखे। आपको बताते हैं क्या कुछ बातें राहुल ने बताई। इधर कांग्रेस नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर सियासी वार पलटवार हो रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुआ राहुल गांधी का संबोधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बोले राहुल गांधी, महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा मतदान। शाम 5:30 बजे से 7:30 तक 65 लाख वोट पड़े। ऐसे वोट पड़ना शारीरिक रूप से है असंभव। राहुल गांधी के बयान से सियासी बहस शुरू। भाजपा नेताओं का राहुल गांधी पर निशाना। विदेशों में देश को बदनाम करना उनकी आदत। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said it. ये दुष्प्रचार है। मोदी जी ने हजारों लोगों के बीच में अमेरिका में कहा कि भारत सपेरों का देश है, भारत सांप पकड़ने वालों का देश है। ऐसा कहने वालों को थोड़ा शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने विदेश में कहा कि 10 साल पहले तक लोगों को शर्म आती थी कि हम इस देश में पैदा हुए, तो मुझे लगता है कि उनको भी शर्म आती होगी कि इस देश में पैदा हुए। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर अब भाजपा कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है। भाजपा नेताओं ने तो यहां तक कह डाला कि विदेश जाकर भारत देश को बदनाम करना कांग्रेस और उनके युवराज की आदत में शुमार हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सरकार के मंत्री विश्वास सारंग सहित तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे। फिर भी अब उनके इच्छा पे है, एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछलने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहां रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए।
लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। और अब ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। गांधी का बचपना एक बार पुनः देखने को मिला है। राहुल गांधी हर समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यदि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि वो इस देश के सबसे बड़े संसद के सदस्य हैं। आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। आप हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता के रूप में दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां जाकर भी आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश की परंपरा बहुत गौरवशाली रही है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के खिलाफ बात करें, वो देश में करें। देश में हमें स्वतंत्रता है, पर विदेश में जाकर विदेश की भूमि पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को घटाना, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी, हो सकता है आप अपने को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के बयान देते हो, परंतु निश्चित रूप से इससे देश का मान और सम्मान कम होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि नेहरू परिवार हर समय, कांग्रेस हर समय इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुकाने का काम करती है। चुनाव आयोग से संबंधित यदि बातें हैं तो फिर राहुल गांधी संसद में क्यों पहुंच गए? उनकी बहन प्रियंका गांधी क्यों पहुंच गई संसद में? उनकी मां इतनी बार संसद सदस्य कैसे बन पाई? कांग्रेस की इतनी सीटें कैसे आ गई? मुझे लगता है कि स्वयं की हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना ये बचपना ही है। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने की कोशिश वो ना करें। कुल मिलाकर राहुल गांधी के अमेरिका में हुए संवाद के बाद पूरे देश में सियासी विवाद मच गया है। कांग्रेस जहां अपने नेता के बयान पर तटस्थ है, तो वहीं भाजपा नेता हमलावर। अब देखना है कि राहुल गांधी के इस ताजा बयान को लेकर और कितना घमासान देखने को मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपको परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानूंगी, राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए उन्होंने। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ब्रजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ब्रजेश जी से संपर्क नहीं हो पाएगा, फिर से संपर्क साधने के प्रयास करेंगे। अम्बिका जी, तब तक मैं आपसे जानूंगी, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए। देश में उठाते तो बात अलग थी, लेकिन अमेरिका जाके इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना कितना सही है? जी सृष्टि जी, राहुल गांधी जो सच्चाई थी वो बयां की है। राहुल देश के मजे हुए और समझदार राजनेता हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे 2 घंटे के अंदर 65 लाख लोग मतदान कर सकते हैं। ये प्रश्न उन्होंने उठाया है और भारतीय लोगों के सामने ही उठाया। उन्होंने किसी विदेशी नागरिक से नहीं कहा, भारतीयों के बीच में कहा। और एक कहा कि पर बाहर जाके, दूसरे देश में जाके, अपने देश में बोले ना। अरे जो भारत के ही लोग हैं, उनके ही सामने कहा, इस बात को कहा कि 65 लाख लोग 2 घंटे में मतदान कैसे कर सकते? ये फिजिकली बिल्कुल संभव नहीं है। और निश्चित रूप से ये क्या सही बात नहीं है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो समझौता कर चुका है भारत सरकार से, और भारत सरकार के अनुरूप ही परिणाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप ही परिणाम आते हैं। राहुल गांधी ने तो समझौता की बात कही, हम तो ये कहेंगे चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है। और इसमें क्या अपमान हो गया? अपमान उसमें नहीं हुआ जब मोदी जी कहते हैं कि यह सपेरों का देश है। क्या यहाँ पर सांप रहते हैं? सपेरों का देश है तो मोदी जी ये कहते हैं कि 10 साल पहले इस देश में रहने से ये लगता था हम किस देश के नागरिक हैं, हमारे देश कैसी सरकार है
यहाँ के कैसे लोग हैं, इसमें भारत का अपमान नहीं होता था। जब अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीय लोग और पूरे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो भारत का अपमान नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे भारत में बेड़ियां लगा दी गई हों, तब अपमान नहीं हुआ। आज बांग्लादेश आग चलाकर बात करता है, अपमान नहीं होता है क्या? चीन घुसक चला रहा है, इसमें अपमान नहीं हो रहा है? पाकिस्तान परवाह नहीं कर रहा है, इसमें अपमान नहीं हो रहा है? आप विदेश नीति आपकी फेल है। आप इस देश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इसमें देश की बहुत बड़ी इज्जत हो रही है, इसमें अपमान नहीं हो रहा। कानून व्यवस्था आपकी स्थिति आपकी जर्जर है, प्रत्येक वर्ग आपसे परेशान और हैरान है, निराश और हताश है, इसमें अपमान नहीं हो रहा है। केवल राहुल गांधी ने कह दिया कि ये कैसे संभव हो सकता है कि 63 लाख लोग 2 घंटे में मतदान करें, इसमें अपमान हो गया भारत का। लेकिन मोदी जी अगर अपमान इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे देश में ये बात कही है, और जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तमाम चुनावों को अगर हमने देखा तो उस पर लगातार, हाँ, जब पार्टी जीतती है, जब आप हारते हैं तब आप सवाल नहीं उठाते हैं। ये हमने भी देखा है, कांग्रेस पार्टी को देखा है हमने, सवाल नहीं उठाते। और फिर विदेश में जाके सवाल उठाना, आप देश में उठाइए। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सब में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। क्यों नहीं करा रहे हैं आप बैलेट पेपर से चुनाव? ईवीएम लेकर कौन आया? कौन सी सरकार लेके आई? नहीं, ठीक है, उसमें कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई ईवीएम, और अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। देखिए अपमान उसमें होता है कि एक प्रधानमंत्री के कद का व्यक्ति, प्रधानमंत्री जैसे सबसे बड़े संवैधानिक पद का व्यक्ति अगर ये कहे कि 10 साल पहले हमें इस बात पर अफसोस होता था कि हम इस देश के नागरिक हैं, वो विकास को लेकर कहा था, लेकिन आप तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। एलॉन मस्क अमेरिका में जाके आप सवाल तो उठाकर आए हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने भारतीय जो चुनाव प्रक्रिया थी उसकी सराहना भी की थी। क्या ये याद है कांग्रेस पार्टी को? हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो हमेशा रहेगा कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से सरकार के दबाव में काम करता है। चुनाव के बीच में हम लोग शिकायतें करते हैं और वो तथ्यात्मक शिकायतें करते हैं, और कभी कोई उसकी जानकारी 5-5:30 बजे चुनाव आयोग दे रहा है, 13 लाख वो वोट बढ़ाते हैं, आश्चर्यजनक है। ठीक है, ब्रजेश जी क्या आप हमारे साथ जुड़ गए हैं? क्या आवाज आपको आ रही है? जी ब्रजेश जी, आपसे सवाल मेरा, देखिए राहुल गांधी का जो बयान है अमेरिका में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? कि सियासी पारा तो इससे चढ़ चुका है। देखिए सृष्टि जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो है बिना बुलाए जो है टेंडर ले लिया है भारत की भाषा को बदनाम करने का, भारत की संस्कृति को बदनाम करने का, भारत की एकता अखंडता चुनाव आयोग को बदनाम करने का। राहुल गांधी जी देश के लोकसभा सदस्य, उनको चाहिए कोई बात करना है तो पब्लिक के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सीसी कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश का कोई भी राष्ट्रीय कक्षा नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उसको जाकर के विदेश की सरजमी में इस तरह की बातें करना, हमारे इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना कितनी घृणतापूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, उसका जवाब वो नहीं दिए। इस देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के सबसे पहली पहल जो है कांग्रेस पार्टी ने की थी, और ईवीएम लेके ही जो है कांग्रेस पार्टी आई थी। उस चीज की स्वीकारोक्ति नहीं करेंगे। आज उनको ईवीएम में खोट लगती है। अरे अगर कोई चीज का रिजल्ट जो है 1-2-1.5 दिन में आ जाता है, 1 दिन में ही आ जाता है, तो इसमें क्या कोई चूक हो तो आप बताइए। जब इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टियों को आमंत्रित किया कि अगर आपको लगता है कि हमारी नियत में खोट है, हमारी पारदर्शिता में खोट है, तो आकर के बताइए कि ईवीएम कहाँ किस तरह ट्रांसपेरेंट हो सकती है, लोग कैसे उसको टेम्पर कर सकते हैं। तो उसमें दिग्विजय सिंह से लेकर सभी नेताओं को बुलाया गया था, कोई भी नेता उस चुनाव आयोग की उसमें नहीं जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपके मन में खोट है, आपकी नियति में खोट है, आपकी मंशा में खोट है। और आप जब महाराष्ट्र का चुनाव जाते हो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह जाकर के कहा ये दुगना रोकते हो विदेश में। महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 228 सीटों में अगर जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को, तो इसमें राहुल गांधी जी और नेताओं को दर्द होना स्वाभाविक है, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और आप वोट परसेंटेज देखिए तो जहां पर जिस तरह बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की छलकी रही सृष्टि हुई, भारतीय जनता पार्टी को 26.77% वोट महाराष्ट्र में मिले,
उनके सहयोगी शिवसेना जो है वो 12.13% वोट पा रही है, एनसीपी 9.01% वोट पा रही है। तो आप मुझे बताइए कि जबकि कांग्रेस कुल 12.42% वोट पाई है, तो जब आप हार जाते हो तो वही बिल्कुल इस स्थिति आपकी बन जाती है कि आप विदेश की छतरी में जाके भारत की बुराई करना शुरू कर दोगे, चुनाव की बुराई करना शुरू कर दोगे। पहली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा लचपन कहा जाता है बच्ची, इस तरह की बातें। अंबिका जी का कहना है इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के आगे घुटने टेक चुका है। आपको लगता है? आप तो बड़ी विद्वान इंटर से पूछिए कि आपको लगता है अगर इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के आगे घुटने टेक सकता है तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करिए, जन आंदोलन शुरू करिए और आप कहिए विपक्ष बाहर जाके सवाल उठा रहा है। इसके अंदर ये कहाँ कोई बात उठाते हैं? ये केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इनके इक्का दुक्का नेता जनता के बीच में आएंगे, कभी धोखे से टीसी कर लेंगे, कभी विदेश में जाकर किस तरह का विधवा पड़ा करेंगे। इस तरह से थोड़ी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह नहीं करता। 295 का वायलेशन आप कर रहे हो, 324 का वायलेशन आप कर रहे हो। आप तो चुनाव आयोग का मखौल उड़ाने में खुद लगे हुए हो। आपको न संविधान में विश्वास है। संविधान, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी बहुत बड़े पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चुनाव जीतते हैं, जो लोकतंत्र का तकाजा है, उनका मैं सम्मान करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है सीने में लगा के चलते हैं। उनको ये नहीं पता था कि वक्फ बिल में को उठाना किस में है, सेक्शन 25 में, 26 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो 26 का क्वेश्चन 25 में कैसे उठाया गया? भारत का संविधान पढ़िए यार, किताब रख के घूमने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो कानून पढ़ाते हैं, वो भी माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बच्चों को। हमारे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे जो है आज बड़े अखबारों में, चैनलों में काम कर रहे हैं, दिन भर यही देखते हैं। तो कम से कम जो अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको पढ़ करके जाना चाहिए ना लोग। उससे अच्छी बात तो अखिलेश यादव ने 26 में उठाया और अन्य नेताओं ने उठाया। तो जो चीजें राहुल गांधी को करना चाहिए राहुल गांधी करेंगे नहीं, किताब लेकर के घूमेंगे। खाली पीली किताब दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसके अंदर क्या उनकी सेक्शन, कौन सी धाराएं क्या लिखी है, चुनाव के बारे में क्या टिप्पणी की गई है, किस संदर्भ में कहा गया, उसको पढ़िए। और उस तरह की बातें जाके विदेश में करने से आपकी जगह घटाई हो रही है। ठीक है ब्रजेश जी, सुना मैंने आपको। शिक्षा भी खराब होगी तो आप भी नेता से प्रतिपक्ष हो ना, आपकी भी शिक्षा भी खराब हो रही है। ठीक है ब्रजेश जी। मानू जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोपों की धार बांध चुकी है और तमाम आरोप है जो कि लगाए जा रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई दे रही है। आपकी क्या राय है भानु जी? भानु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भानु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो भानु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक अंबिका जी, आपके पास मैं आऊंगी। आप क्या कहेंगे? आपने ब्रजेश जी को सुना कि जब चुनाव हार जाते हैं तो उस तरह के बयान बाहर जाके दे रहे हैं, देश में दीजिए ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन घुटने टेक चुका है तो यहाँ पर प्रदर्शन कीजिए, पार्लियामेंट में आवाज उठाइए, लेकिन विदेश जाके क्या होगा इस तरह के बयान देने से? सरस्वती जी, हम तो इस कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हार की सफाई से राहुल गांधी को अपमानित महसूस हो रहा है इसलिए जाकर सफाई दे रहे हैं वहां पर? राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे। राहुल गांधी और राहुल गांधी की जो विरासत है वो सेवा के लिए राजनीति करती रही और शहादतें देती रही अपने देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। ये सब बातें जो ये लोग सोचते हैं वो सोचते रहे। केवल इतनी सी बात है, राहुल गांधी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोट कैसे डाले जा सकते हैं। अगर इनको तिलमिलाहट हो रही है, अगर इनको बेचैनी हो रही है, अगर इनको झटका लग रहा है, इनको नहीं, बातें पूरे देश की जनता अंबिका जी पूछ रही है कि ये सवाल आप देश पे उठाइए, आप देश में जाइए, आप युवाओं को इकट्ठा कीजिए, आप तमाम प्रयास आप जो कर सकते हैं आप करिए, आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन बाहर जाके सवाल उठाना कहीं ना कहीं देश की छवि पर तो असर डालेगा। अंबिका जी, बिल्कुल देश की छवि तब खराब होती है जब हमारे भारत के नागरिक हथकड़ी व बेड़ियों में आते हैं और एक छोटे छोटे देश अपने नागरिकों को सम्मान के साथ ले आते हैं। देश की छवि इसमें खराब नहीं हो रही है। अगर राहुल गांधी ने कह दिया अपने देश के नागरिकों के बीच में जाके अमेरिका में कि 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे डाले जा सकते, अरे चुनाव आयोग का अधिकृत बयान आ जाए कि इस प्रकार से डाले जा सकते, आप ही बता दो फिजिकली कैसे डाले जा सकते, इसमें क्या बात है? अगर नहीं डाले जा सकते तो फिर वही तो बात है कि आप इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाते तो शायद जवाब मिलता। अब आप बाहर जाके सवाल उठा रहे तो बाहर की जनता तो जवाब दे देगी। अब इलेक्शन कमीशन को भी
इनिशिएटिव लेना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बात आपकी गलत है। इनिशिएटिव तो पार्टी को लेना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तो पार्टी को चाहिए, तो इनिशिएटिव पार्टी को लेना पड़ेगा और पार्टी को इलेक्शन कमीशन से सवाल करने का पड़ेंगे। बाहर जाके इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं सुनेगा आपके। सृष्टि जी, राहुल गांधी जी का प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। 2 घंटे मैं प्रश्न की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो जगह की बात कर रही हूँ। तो ये बात है कि नहीं है? क्या बात है? ये बात है। अंबिका जी जगह की बात कर रही हूँ मैं, वही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए भानु जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पहले कमेंट ले लेते हैं। अंबिका जी मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। भानु जी जब तक मैं आपसे जानूंगी दोनों तरफ की राय, क्योंकि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही, राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब विदेश जाके उन्होंने इस तरह से देश के खिलाफ कुछ बयान दिया है, और इस बार इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है इसको लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर भानु जी? भानु जी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए भानु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भानु जी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी भानु जी, आपसे मेरा सवाल था, आपने सवाल सुना मेरा? भानु जी मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि प्लीज इस पर ध्यान दें। भानु जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही है, अच्छी आ रही है जी। भानु जी मेरा आपसे सवाल है, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है, विदेश जाके अमेरिका जाके उन्होंने बयान दिया है, और उस बयान के बाद यानी इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा सवाल खड़े किए हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाके देश के खिलाफ कुछ ऐसे सवाल उठाए हो, लेकिन इस बार सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर, लेकिन कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अब विदेश जाके बात करना देश के आंतरिक मामलों की अब इस दौर में कोई नई बात नहीं है, और ये विषय पहले भी उठा है, ये दोबारा सरफेस हुआ सामने आया है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर के कुछ उदाहरणों को पेश किया गया था कि वो भी बोले हैं, और राहुल गांधी के बारे में बात हो रही थी। इस बार भी वही किस्सा वहीं अटका हुआ है। अब कम्युनिकेशन और ये सब इतने बढ़ गए हैं कि आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोलिए, वो पूरी दुनिया में चला जाता है। और जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो ये केंद्र सरकार का मामला है। अमेरिका में जाके बोलने का लाभ क्या है, ये देखा जाना चाहिए। वहाँ से क्या वहाँ गया। बिल्कुल भानु जी, यही सवाल है कि आखिर जगह की जो अहमियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ जाके क्या बोल रहे हैं, और अगर आप देश में सवाल उठाएंगे तो यहाँ पर उसका आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन बाहर जाकर नहीं। ब्रजेश जी एक कमेंट आपसे मिलूंगी छोटा सा। अंबिका जी को आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। ब्रजेश जी इनकी बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात देखिए और देश के कांग्रेस की हाल देखिए, जिसके प्रवक्ता बैठते हैं। बीच में इन्होंने कह दिया कि आप इसलिए हमारा जीत गए क्योंकि आपने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, तो हमने जब नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, तो आपने भी नारा दिया था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और पब्लिक के बीच जो गले उतरने वाली बात थी वही बैठी कि बटेंगे तो कटेंगे, और लोगों ने वोट किया। जहाँ तक सवाल वोट परसेंटेज का है, मैंने आपको पूरे परसेंटेज बता दिया है, और मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपको चुनाव आयोग से अगर आपको लगता है, कोई शंका है मन में, कोई आपको किसी भ्रम है, तो इसके लिए आपको चुनाव आयोग से मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, अपना डेलीगेशन ले जाकर कि साहब ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, उसका सवाल तो वो देंगे ना प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप कभी भी विदेश की जगह में जाकर इस तरह की बात करेंगे, कम्युनिकेशन कितना भी बढ़ जाएगा, लेकिन वास्तव तक एक प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप जाके कहाँ बोल रहे हैं? आप अमेरिका में जाके बोल रहे हैं, आप कल पाकिस्तान में जाके बोलेंगे, कल चाइना में बोलेंगे। ये मैसेज क्या जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत के अंदर ही पूल है। और सबसे बड़ी बात होती है घर का बेदी लंका ढा। अगर घर के अंदर कितने भी आपस में मतैरिक हो, लेकिन राष्ट्र हित में सब मुद्दे बुला करके राष्ट्र तक ऊपर होना चाहिए। ये बातें विदेश की सरजमी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इस बात के लिए हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो है वो कहते हैं कि बहुत इसकी घोषणा करते हैं, और इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, जिससे ये ठीक है। भानु जी एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी, उसके बाद मैं अंबिका जी से भी एक आखिरी कमेंट लूंगी। जिस तरह से भी मैंने अंबिका जी से भी ये सवाल किया था कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो कहीं उनको अपमानित तो महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि तमाम अगर हम चुनाव को देखें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो उसके बाद कहीं ये सफाई तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें भी उठने लगी है। सफाई देना है तो हिंदुस्तान के मतदाताओं के सामने दीजिए, कोई बात नहीं है। जहाँ जरूरत, जहाँ घटना हुई है वहाँ बात करिए, ये एक बात है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका आजकल ऐसी जगह हो गई है जहाँ सारी दुनिया के नेता आके बात करते हैं और बोलते हैं। जी। तो और राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये हैसियत है उनकी, और उन्होंने वहाँ वो बात कही है, तो ऐसा भी इतना शोर मचाने की भी जरूरत नहीं। क्या फर्क पड़ेगा उनके कहने से, क्या होना है। जी ठीक है, अंबिका जी का आखिरी कमेंट आपसे। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, और इसमें अपमान और मान अपमान की कोई बात है नहीं। अपनों के बीच में ये बात कह दी, लेकिन मोदी जी ने तो ये कहा सफेदों का देश है ये माना इस देश में 10 साल पहले हमें लगता था कि हम किस देश के नागरिक हैं, हमारी कैसी सरकार है इस देश की, हमारे कैसे नागरिक है इस देश के। उन्होंने अफसोस व्यक्त किया था इस बात पर। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, इसमें देश का अपमान नहीं होता क्या, ये मेरा कहना है। तो अगर आप खुद गलत हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंके जाते, अगर आपका खुद का कांच का घर बना हुआ है तो ये भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कोई जानबूझकर वो बहुत देश का सम्मान करते हैं, बड़े राष्ट्रभक्त हैं वो, और उनकी पूरी विरासत शहादत की विरासत है। देश के लिए वो जीता है परवाह, और देश के लिए मरता है वो परवाह। राष्ट्रभक्त की आप बात कह रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के बयान सामने न आए जिससे सियासी पारा और चढ़े। फिलहाल इस चर्चा को यहीं अब विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विजय जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे और उनके बयान के बाद बवाल मच गया है, सियासी पारा चढ़ चुका है। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाए, महाराष्ट्र चुनाव पर उन्होंने सवाल उठाए, और तमाम सवालों के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। सियासी वॉर यहां पर शुरू हो चुका है बयानबाजी से। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राहुल गांधी पर निशाना कस रहे हैं, वहीं आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सफाई बन रही है, और कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा ठीक कहा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।